नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सुन रहे हैं द साइलेंट पेन अनकही कहानियाँ, जहाँ कहानियाँ सिर्फ शब्द नहीं रहती, आपकी आत्मा को छूती हैं। यहाँ हर कहानी एक एहसास है, कभी बचपन की याद, कभी मोहब्बत की मिठास, कभी संघर्ष की आग, तो कभी उम्मीद की रोशनी। कहानियाँ जो आपको याद दिलाएं कि इंसानियत, प्यार और जज्बात इस जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। तो आइए, बिना देर किए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। हमारी आज की कहानी का नाम है पुनर्जन्म। दोस्तों, पुनर्जन्म का आप सब ने चौथा भाग सुन लिया। अब बारी है पांचवें और आखिरी भाग की। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं पुनर्जन्म की ये आखिरी कहानी। दोस्तों, पिछले भाग में आप सब ने सुना कि कैसे अदिति के कहने पर पूरा परिवार उसकी बातों को रजामंदी दे देता है और चला जाता है उसके पिछले जन्म के परिवार के घर में। वहां जाते ही अदिति सबको पहचान लेती है और अपने पति से बात करती है। जब पति दामोदर दास को ये मालूम होता है कि वो लड़की अदिति उसकी पत्नी होने का दावा कर रही है, तो वो भी उससे कुछ चंद ऐसे सवाल पूछता है जो सिर्फ उसको और उसकी पत्नी को ही मालूम होते हैं। और अदिति उन सारे सवालों का बखूबी जवाब देती है, जिसकी वजह से दामोदर दास को भी ये यकीन हो जाता है कि अदिति का ही पुनर्जन्म हुआ है और वो ही उसकी पत्नी है। जब उसे ये यकीन हो जाता है तो वो अदिति के पास बैठकर खूब रोता है और अदिति भी उसे देखकर बहुत रोती है। दामोदर दास की दूसरी शादी कर लेने पर अदिति नाराज रहती है और सवाल करते हुए पूछती है। अदिति ने गुस्से में आकर दामोदर दास से सवाल किया कि आखिर क्यों उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उन्होंने तो अदिति से वादा किया था कि वो उनके अलावा और किसी से भी कोई संबंध नहीं रखेंगे। अदिति, क्या आपको याद है, आपने मुझसे वादा किया था कि आप सिर्फ मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे अलावा आप किसी और से कोई संबंध नहीं रखेंगे, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। आप मेरी जगह किसी और को नहीं देंगे। क्या याद है आपको या भूल गए? अदिति की इस शिकायत भरी बात को सुनकर दामोदर दास दुखी और शर्म से निगाहें नीचे कर लेता है। अदिति की बातों का कोई जवाब नहीं देता और अदिति रोते हुए बार बार यही सवाल करती रहती है कि आखिर क्यों आपने ये कदम उठाया, आपने दूसरी शादी क्यों कर ली। कुछ ही देर बाद शांत होने के बाद दामोदर दास कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरी दूसरी शादी करना एक मजबूरी बन गई थी। बच्चों को संभालना और उसकी सारी प्रॉपर्टी की देखभाल करना मेरे बस की बात नहीं थी। बच्चे बिना माँ के कैसे अपनी ज़िंदगी बिताते। मैं दिन भर स्कूल में और फिर घर पर आकर बच्चों की परवरिश करता। ये सब मैं अकेले नहीं कर पा रहा था। और माँ गुजरने के बाद तुम चली गई और तुम्हारे जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया। बच्चे भी मुझसे संभाले नहीं जा रहे थे, इसलिए घर वालों ने, अपने बड़ों ने कहा कि मैं दूसरी शादी कर लूँ। आखिर उम्र ही तो कितनी थी। मैं भी मजबूरी में बड़ों की बात मानकर अपने दिल पर पत्थर रखकर सुलोचना, मैंने दूसरी शादी कर ली। जब यशोधरा आई तो उसने पूरे घर को, पूरे परिवार को, पूरी हवेली को अपनी अच्छे ढंग से बहुत ही बेहतरीन तरीके से रखा और संभाला। बच्चों को भी एक माँ का प्यार दिया। कभी भी अपने और तुम्हारे बच्चों में फ़र्क नहीं करती है, सबको एक ही समान प्यार करती है और उनका ख्याल रखती है। मुझे लगा था कि चलो ये फैसला मेरा ठीक रहा कि मैं दूसरी शादी की ओर रुख किया और ईश्वर की कृपा से यशोधरा जैसी पत्नी मुझे मिली। मुझे माफ़ कर दो सुलोचना, इस वादे पर मैं खरा नहीं उतर पाया। इतना कहकर दामोदर दास ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर सभी घरवाले परेशान होकर दरवाज़ा पीटने लगते हैं और तभी अदिति जाकर दरवाज़ा खोलती है।
कमरे की अंदर की बात दामोदर दास सबको बताता है और ये भी मान लेता है कि हाँ, अदिति सुलोचना का पुनर्जन्म है। सभी घर वाले भी इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि चलो ठीक है, जैसा वो सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने तो सोचा था कि कहीं हमारी बदनामी ना हो जाए, लेकिन दामोदर दास ने इस बात को स्वीकारा। जहाँ एक तरफ दामोदर दास की हवेली पर ये सारे खुलासे हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर कृष्णदत्त अदिति का घर ढूंढते ढूंढते आखिरकार पहुंच जाता है अदिति के मौसी के घर। कृष्णदत्त दरवाज़ा खटखटाता है। अंदर से मुग्धी दरवाज़ा खोलती है। कृष्णदत्त को देखकर वो कहती है, कौन है आप? किससे मिलना है आपको? कृष्णदत्त थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है कि मैं थोड़ी दूर से आया हूँ, मुझे अदिति से मिलना है। क्या यही अदिति का घर है जहाँ वो रहती है? मुग्धी, हाँ, अदिति दीदी तो यहीं रहती हैं, पर आप उन्हें कैसे जानते हैं? कृष्णदत्त ने कहा, पहले अंदर तो बुलाओ, पानी तो पिलाओ, फिर बात करो। मुग्धी, जी आइए। कृष्णदत्त अंदर जाता है और पानी पीता है। मुग्धी अपनी माँ को बुलाती है। मुग्धी की माँ कृष्णदत्त से मिलती है और कृष्णदत्त उसे सारी बातें बताता है कि वो अदिति से कब और कैसे मिला था। मुग्धी की माँ ने भी अदिति के बारे में सब कुछ बता दिया और कहा कि वो वहीं गए हैं जहाँ पर अदिति अपने ससुराल होने का दावा करती है। ये बात जानने के बाद कृष्णदत्त मुग्धी की माँ से इजाज़त लेता है और वापस लौट जाता है और ये कहकर जाता है कि जब अदिति वापस लौटे तो आप मुझे खबर करवा दीजिएगा, मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। मुग्धी की माँ ने कहा, ठीक है, हम आपको बुलावा भिजवा देंगे। यहाँ हवेली में दामोदर दास से बहुत सारी सवालात किए जाते हैं। सबसे अहम सवाल तो ये होता है कि आखिर सुलोचना की जान गई कैसे, सुलोचना की मौत कैसे हुई। दामोदर दास जिस बात का खुलासा करता है वो सुनकर सावित्री और दीनदयाल बिल्कुल ही अचंभित हो जाते हैं। दामोदर दास ने सुलोचना की मौत का राज बताते हुए कहा, मेरी और सुलोचना की शादी एक प्रेम विवाह थी। मैं अपनी जवानी के समय में सुलोचना से बहुत प्रेम करता था और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। हम दोनों भागकर शादी करना चाहते थे क्योंकि हम लोगों के घर वाले हमारी शादी के लिए रजामंद नहीं थे। फिर भी मैं सुलोचना के घर वालों से बात करना चाहता था, लेकिन इस बीच गांव के एक जमींदार के बेटे के साथ सुलोचना की शादी तय हो गई। जब ये बात मुझे पता चली तो मैं सुलोचना को लेकर भागने वाला था, मगर कुछ लोगों ने हमसे कहा कि नहीं, हम फिर भी सुलोचना के घर वालों से बात करेंगे। फिर एक दिन हम सुलोचना के घर गए। सुलोचना के परिवार में उसकी सिर्फ माँ थी और एक छोटा भाई। घर के सारे फैसले माँ ही लिया करती थी, इसलिए मैं सुलोचना की माँ से मिलने चला गया। मैंने जाकर सुलोचना की माँ से कहा कि मुझे सुलोचना से शादी करनी है, मैं उसे बहुत चाहता हूँ, आप किसी और से उसकी शादी कराएं, हम दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। सुलोचना की माँ पद्मा, उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने सुलोचना की शादी गांव के बहुत बड़े जमींदार भैरव सिंह के बेटे अमर सिंह के साथ तय कर दी है और उन्होंने सुलोचना को बहुत सारे गहने भी भिजवाए हैं। अब मैं चाहकर भी इस शादी को नहीं रोक पाऊंगी। सुलोचना के पिता नहीं हैं, मुझे ही सबका देखभाल करना है। गांव में हमारी बहुत इज्जत है, अगर ये शादी नहीं हुई तो बड़ी बदनामी होगी। और सुलोचना की माँ पद्मा बहुत ही गरीब थी। सुलोचना और उसके भाई का परवरिश उसने बहुत ही कठिनाई से की, इसलिए वो चाहती थी कि सुलोचना की शादी ऐसे घर में हो जाए जहां उसको सारी सुख सुविधाएं मिले। हालांकि वो सारी सुख सुविधाएं मेरे यहाँ भी मिल सकती थी,
मगर सुलोचना की माँ ने अचानक ही जमींदार को शादी के लिए हाँ कर दी और उसे ज़ुबान दे दी। गांव में कोई किसी को किसी काम के लिए अपनी ज़ुबान दे दे तो फिर मुकर नहीं सकता, और ख़ास करके कोई गरीब आदमी। ज़मींदार बहुत ही पैसे वाला था और बहुत ही मजबूत भी। पूरे गांव में उसकी चलती थी। सबको डरा धमका कर वो सारी ज़मीन हड़प लेता था और जो चाहे कर लेता था। सुलोचना उसके बेटे के लिए सबको पसंद आ गई, इसलिए उसने शादी का प्रस्ताव सुलोचना की माँ पद्मा को दे डाला। हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं था। हमने सोचा कि हम किसी भी तरीके से शादी कर लेंगे। एक बार शादी हो गई तो सब मान जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। फिर एक दिन हमने शादी करने का सोचा और एक रात अपने ही घर में धूमधाम से शादी की तैयारियां करी और फिर विधि पूर्वक शादी संपन्न की। और फिर मैं सुलोचना को लेकर अपनी हवेली जा रहा था। कुछ ही दिन तो शांति से बीते। सुलोचना की माँ पद्मा ने जमींदार से बहुत माफ़ी मांगी। उसने भी उस वक्त कुछ कहा नहीं। हमने सोचा सब कुछ ठीक हो गया है और हम खुशी खुशी हवेली में रहने लगे। फिर एक दिन अचानक हवेली में आग लग गई। हवेली में हड़कंप मच गई। सभी नौकर चाकर आग को बुझाने में लग गए, मगर आग की लपटें तो हवेली को छोड़ ही नहीं पा रही थी। वो अपने आप में पूरी हवेली को समा लेना चाहती थी। हम लोग हवेली से बाहर हो गए। सभी ने आग को बुझाने की बहुत कोशिश की और बहुत कोशिश के बाद धीरे धीरे आग कम होता गया, लेकिन हवेली को आधा से ज़्यादा नुकसान हो गया था। हवेली जलकर आधी राख हो चुकी थी। हमने सोचा हम कुछ दिन हवेली को ठीक कराने के लिए गांव के किसी और जगह पर रह लेंगे। फिर क्या था, माता पिता मेरे शहर चले गए और मैं सुलोचना को लेकर उसके घर पर रहने लगा। मैंने सोचा इस बीच ये गांव में ही रहकर ये पता लगा पाऊंगा कि हवेली को जलाने में किसका हाथ है। जांच पड़ताल से पता चला कि जमींदार ने ही मेरी हवेली पर आग लगवाई थी, क्योंकि उसका गुस्सा फूट रहा था। मेरी हवेली में आग लगवाने के बाद भी, सब कुछ बर्दाश्त कर लेने के बाद भी उसके कलेजे को ठंडक नहीं मिली और वो मुझे और सुलोचना को अलग करने का सोचा। उस वक्त कौन जानता था कि जिंदगी ऐसी करवट भी लेगी। एक रात सभी गहरी नींद में थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा कि इतनी रात को कौन हो सकता है। मैंने बिना सुलोचना को जगाए कि उसके साथ बच्चों की नींद न खराब हो जाए, उठाकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि जमींदार के कुछ आदमी डंडे और लाठी लेकर खड़े हुए हैं। पहले तो मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर गया। फिर मुझे ये समझते देर न लगी कि इतनी रात को वो लोग क्यों आए हैं। मैंने दरवाज़ा वापस से बंद कर दिया, सभी को नींद से जगाया। सुलोचना की माँ ने बच्चों को अपने साथ रखा और मैं सुलोचना को लेकर घर से भाग निकला। मेरे पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, मगर रास्ते में ही जमींदार के कुछ लोग हमारा पीछा करने लगे। हमारे पीछे उनकी गाड़ियाँ हमारा पीछा करने लगी। हम भागते रहे। गांव की सड़कों पर उस अनजान काली रात में कोई भी हमारी मदद करने के लिए नहीं आया। हम बहुत ही थक चुके थे और हम काफ़ी घायल अवस्था में भी थे। फिर भी हम भागे जा रहे थे कि अचानक जमींदार की गोली मेरे बाजू में आकर लगी और उसकी गाड़ियों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। इतना सुनते ही सावित्री बोल पड़ी, फिर आपको वही छोड़कर सुलोचना को लेकर वो जमींदार चला गया। दामोदर दास आश्चर्य से सावित्री की तरफ देखता है और कहता है कि यह आपको कैसे पता कि वो लोगों ने मेरे से सुलोचना को अलग कर दिया और लेकर चले गए। तब सावित्री ने कहा कि मैं इसलिए ही जानती हूँ क्योंकि अदिति भी हर रोज़ यही सपना देखती थी और वो चिल्लाती हुई रोती हुई भाग कर मेरे पास आती थी और मुझे सारी बात बताती थी।
दामोदर दास हैरान होकर फिर अदिति की तरफ देखता है और बिल्कुल मौन रह जाता है। फिर वो बताता है कि दामोदर दास, गोली लगने के कारण मैं बेहोश हो गया था। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैं अपनी हवेली में था। गांव के किसी आदमी ने मुझे देखा तो वो उठकर मुझे मेरे हवेली ले आया। सभी आसपास यही पूछ रहे थे कि सुलोचना कहाँ है, लेकिन मैं उनसे कहूँ भी तो क्या कहूँ। बहुत हिम्मत करके मैंने पूरे घर वालों को ये बात बताई। जब घर वालों को ये बात पता चली कि जमींदार मैंने सुलोचना को अपने साथ अपने यहाँ ले गया तो सभी बहुत गुस्से में हो गए और उन्होंने जमींदार के घर जाने का फैसला किया। मगर घर जाकर भी कोई बात नहीं बनी। उन्होंने न जाने कहाँ सुलोचना को गायब कर रखा था। 2-4 दिनों के बाद ये खबर आई कि जमींदार के बेटे के साथ सुलोचना की शादी है। ये खबर सुनते ही मैं बौखला गया और जमींदार के घर जा पहुंचा। मगर वो लोग खुद सुलोचना को ढूंढ रहे थे। वो इसलिए क्योंकि सुलोचना वहां से भाग निकली थी। जमींदार को भी नहीं पता था कि आखिर सुलोचना गई कहाँ। मैं पूरी तरह से खुद को बर्बाद समझ चुका था। न मेरे पास मेरी पत्नी थी और ना मेरे बच्चे। उससे पहले मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में खुद को इतना लाचार और बेबस नहीं पाया था। जमींदार के साथ मैं सुलोचना को ढूंढने निकला। सुबह से शाम हो गई। पूरे गांव में हमने सुलोचना को ढूंढा, मगर उसका कोई पता नहीं चला। अंत तक आते आते ये खबर मिली कि किसी ने बताया कि गांव के बाहर एक नदी में सुलोचना की लाश मिली थी। मैं ये सुनते पूरी तरह से टूट गया। मेरा भी जीने का बिल्कुल मन न था। मैं भी उस वक्त मर गया होता अगर सुलोचना की माँ वहाँ मेरे बच्चों को लेकर ना पहुँचती। खुद को संभालते हुए मैंने अपने हाथों से सुलोचना का विधि पूर्वक दाह संस्कार किया और इस उम्मीद में जीने लगा कि सुलोचना से तो मेरा रिश्ता टूट ही चुका है। अब हमारी औलाद है, मैं उनके सहारे अपनी पूरी जिंदगी काट लूँगा। फिर कुछ महीनों बाद मेरी दूसरी शादी करवा दी गई। मैंने भी जिम्मेदारियों का बोझ ज़्यादा होने के कारण बिना कुछ कहे चुपचाप दूसरी विवाह के लिए तैयार हो गया। घर वालों ने दामोदर दास की पूरी बातें सुनी और उसके साथ पूरी हमदर्दी जताते हुए उन्होंने कहा कि अब क्या किया जा सकता है, उसका फैसला वो खुद जाने। एक तरफ अदिति अपने परिवार और पति को पाने के बाद वहां से जाना नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ दामोदर दास जो बहुत ही धर्म संकट में पड़ चुका था कि अब वो करे तो क्या करे। सभी ने बहुत सोचा और विचारा। फिर इस रिश्ते का खुलासा हो चुका है, मगर परिस्थिति कुछ ऐसी है कि इसमें किसी एक को तो कष्ट होना ही होना है। ये सब सुनकर दामोदर दास की दूसरी पत्नी भी फूट फूट कर रो रही थी। नियति ने उस वक्त दामोदर दास से उसकी सुलोचना छीन ली और मिलाए भी तो ऐसी परिस्थिति में कि वो चाह कर भी एक नहीं हो सकते, क्योंकि अदिति यानी कि सुलोचना दामोदर दास से उम्र में काफी छोटी थी। इसलिए दामोदर दास उसको अपनी पत्नी के रूप में नहीं स्वीकार सकते थे। आखिरकार अंत में सबने यही फैसला किया कि अदिति को वापस अपने माँ बाप के पास चले जाना चाहिए और अपनी नई जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। इसी फैसले के साथ घर वाले अदिति को अब वापस ले जा रहे थे, मगर अदिति अचानक बहुत ही दुखी हो गई, रोने और बिलखने लगी। मगर सभी ने ना चाहते हुए भी अपने दिल पर पत्थर रखकर अदिति को यही समझाने लगे कि उसके इस जीवन में दामोदर दास की जगह नहीं है। उसे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी है। बहुत समझाने के बाद भी अदिति के आंसू थम ही नहीं रहे थे। वो बिल्कुल भी ये मानने को तैयार नहीं थी कि वो अपने परिवार और पति से दूर होगी।
वो कानपुर वापस जाने को तैयार नहीं थी। काफ़ी प्रयासों के बाद अदिति घर वालों की बात मान जाती है, मगर वो अंदर से टूट जाती है। मन ही मन वो सोचने लगती है कि इतने सालों से जिस परिवार के लिए वो तकलीफ में थी, जिसे याद करके वो रात दिन रो रही थी, वो परिवार उससे अब हमेशा के लिए दूर हो रहा है। ऐसी बहुत सी बातें अदिति के मन में चल रही थी और वो दुखी हो रही थी। तभी उसने यशोधरा का चेहरा देखा और उस छोटी सी बच्ची के अंदर इतनी समझदारी आ गई कि उसने तुरंत ही वहाँ से जाने का फैसला कर लिया। उसने कहा, मैं यशोधरा का हक नहीं छीन सकती। मेरा कोई हक नहीं कि मैं किसी स्त्री की जिंदगी बर्बाद करूं। ये बात सुनते ही यशोधरा ने भी अदिति को गले से लगा लिया और रोने लगी। उसने कहा कि मैंने सुलोचना को तो नहीं देखा, मगर हाँ, आपको देखकर लगता है कि सुलोचना सच में एक बहुत अच्छी औरत रही होंगी। मैं आपके बच्चों को अपने बच्चों जैसा पालूंगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। वापस जाने से पहले अदिति ने कहा कि वो रिंकू और पीहू से मिलना चाहती हैं। उसकी इच्छा अनुसार दामोदर दास ने उसके बच्चों को उससे मिलवाया। ये सारी बातें होने के बाद रिंकू और पीहू भी ये बात समझ चुके थे कि आखिर मामला क्या है। वो भी अपनी माँ से मिलने को बहुत बेताब थे और जैसे ही रिंकू और पीहू अदिति के सामने आते हैं, अदिति उनसे लिपट जाती है और खूब प्यार करती है, जैसे एक माँ अपने बच्चों से करती है। वो छोटी सी लड़की रिंकू और पीहू के ही उम्र की उन दोनों को ऐसा लाड करती है मानो एक वयस्क महिला उससे सच में उन दोनों बच्चों को जन्म दिया हो और उसे प्यार कर रही हो। ये नज़ारा देख सभी घर वालों के और दामोदर दास के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अदिति अपने सारे खिलौने अपने साथ ले आती है और रिंकू पीहू को दे देती है, ये कहते हुए कि मेरे सारे खिलौने मेरे बच्चों के हैं। मगर अदिति का बचपना ही ऐसा था कि वो ये समझ ना पाई कि वो ना ही अब खिलौने से खेलने लायक थी और ना ही उसके बच्चे खिलौने से खेलने लायक थे। माँ की ममता शायद ऐसी ही होती है, वो चाहे किसी भी रूप में हो, माँ ही होती है। ये बात अदिति ने साबित कर दी थी। अदिति के घर वाले अदिति को लेकर वापस कानपुर आ जाते हैं। कुछ दिनों तक तो अदिति बिल्कुल मौन रहती है और इस हादसे से वो आसानी से उभर नहीं पाती। घर वाले इस बात को समझते हैं कि अदिति को कुछ समय लगेगा जो कुछ भी हुआ उसे भूलने में। उधर अदिति अपनी भावनाओं को संभालने में लगी रहती। दूसरी ओर कृष्णदत्त फिर अदिति के घर आता है। इस बार वो सारे परिवार वालों से मिलता है। कृष्णदत्त, मैं अदिति से मिलना चाहता हूँ, उससे कुछ बात करना चाहता हूँ। मगर घर वाले उसकी इजाज़त नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि अदिति अभी अभी सदमे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। मगर कृष्णदत्त तो उन्हें सांत्वना देता है और ऐसी कोई बात नहीं करेगा जिससे अदिति को ठेस पहुंचे। फिर अदिति से कृष्णदत्त अपनी दिल की बात कहता है। कृष्णदत्त कहता है, मैं तुम्हें बहुत चाहने लगा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? अदिति बहुत ही आश्चर्य से कृष्णदत्त की ओर देखते हुए पूछती है। मैं कोई शादी नहीं करना चाहती। अदिति तुरंत बिना कुछ सोचे समझे बोल देती है, मुझे अकेला छोड़ दो। कृष्णदत्त अदिति को समझाते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी पर तुम्हारे पुनर्जन्म का क्या प्रभाव पड़ा है, लेकिन इस जन्म में मैं तुम्हारा पूरा साथ देना चाहता हूँ। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा, लेकिन तुम्हारे जवाब का इंतज़ार भी करूंगा। इतना कहकर कृष्णदत्त बिना घर वालों से मिले वहां से लौट जाता है। सभी ये सोचते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो कृष्णदत्त ने अदिति से कही और बिना किसी से बोले वो वापस भी चला गया। सभी घर वाले अदिति से इस बारे में पूछते हैं। अदिति सभी को सारी बातें बता देती है।
घर वाले विचार करते हैं कि बात तो सही है, अदिति आखिर अपनी पूरी जिंदगी ऐसे कैसे बिताएगी। उसे भी तो इस जन्म में अपनी जिंदगी जीने के लिए किसी का सहारा चाहिए। घर वाले आपस में सलाह करके कृष्णदत्त को बुलाते हैं और उसके सामने अदिति से विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं। अचानक ये सब होता देख अदिति और घबरा जाती है और फिर घर वालों के बहुत मनाने के बाद अदिति और कृष्णदत्त का विवाह हो जाता है। अदिति अपने पिछले जिंदगी को भूलकर कृष्णदत्त के साथ अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है, मगर इन सब चीज़ों में उसे बहुत वक्त लग जाता है और एक पल ऐसा आता है जब उसे भी कृष्णदत्त से प्रेम हो जाता है। किसी की जिंदगी में दुखों का बादल लंबे समय तक नहीं चलता। वो कहते हैं कि ईश्वर हम सब के जीवन में एक नई उम्मीद की किरण ज़रूर लाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ हमारी सुलोचना के साथ। उसने अपने जीवन में अपना प्यार तो ना मिल सका, मगर सच्चे प्यार की तलाश में उसकी आत्मा ने दूसरा रूप ले लिया और दूसरे जन्म में सुलोचना को एक सच्चा प्यार करने वाला साथी मिल गया और अब वो अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय ढंग से जी रही है और उसका गृहस्थ जीवन एक नया रूप ले चुका है। शादी के कई साल बाद कृष्णदत्त अदिति को सुलोचना कहकर ही बुलाता है और वो कहता है कि मैं अभी भी अदिति को सुलोचना कहकर संबोधित कर रहा हूँ, क्योंकि उसने अपने अतीत को अपने वर्तमान में फिर से जिया है और सुलोचना के साथ जो भी अन्याय हुआ था वो इस जन्म में पूरा करना है। इसलिए अदिति ने भी खुद को सुलोचना में जीने का फैसला कर लिया और अपना नाम सुलोचना ही रख लिया। मुझे भी उसे सुलोचना कहकर बुलाने में बड़ा सुकून मिलता है।